हेलो एवरीवन, दिस इज करण शाह। वेलकम टू एडिगन यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में जो है हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में जो है बच्चों को थोड़ा सा कोशिश किया जाता है इस चैप्टर में घुमाने का, क्योंकि इस चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चैप्टर ओवरऑल बहुत ईजी है, ठीक है। गिन के 2 या 3 टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से और कॉन्सेप्ट समझना है आपको। क्वेश्चन के टाइप आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक चैप्टर का आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों, इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 9th क्लास तक रियल नंबर्स के बारे में पढ़ के आए होंगे। रियल नंबर्स में आपके रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शंस, ठीक है, सब कुछ आप लोग 9th तक पढ़ के आए हैं। यहाँ पे हमें उन नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बट 1-2 नंबर्स का डिस्कशन होगा क्वेश्चंस के बीच में, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझना है। पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल और केवल खुद से डिविजिबल हो, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल और केवल खुद से डिविजिबल होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो अपने अलावा, ठीक है, किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। लिखा भी हुआ है, अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनको आप कंपोजिट नंबर, फैक्टर्स का मतलब ये होता है जो डिवाइड कर दे, ठीक है। ऐसे मैं आपसे बोलूं 10 का फैक्टर बताओ, आप बोलोगे 2 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोजिट नंबर होता है ऐसे नंबर जो मतलब 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हो, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। प्राइम नंबर जो केवल और केवल खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स में आपका 2, 3 एंड 5 आता है, ठीक है। 2, 3 एंड 5 आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर आपका 4, 6, 8, 4 2 एंड 4 से होता है, 6 2 एंड 3 से होता है, 8 2 2 2, 3 बार 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, तब जाके आपका 8 आएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको समझना है क्या होते हैं, ठीक है। वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो बेटा प्रिंसिपल है, ये बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है। ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 25 है, 25 को आप 5 इंटू 5 लिख सकते हो। 5 और 5 क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गया। 25 क्या है आपका? कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। 12 2 2 एंड 3, ये तीनों प्राइम नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। 225 3 3 5 5, तो कंपोजिट नंबर हो गया और ये प्राइम नंबर्स हो गए। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि प्राइम फैक्टर्स लेना है, एलसीएम एचसीएफ लेना है, वो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट कहां से निकला है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन जो टॉपिक है, जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से निकला है, इसमें इसके बेसिकली 3 एप्लीकेशंस होते हैं। ये जो प्राइम फैक्टर्स आप निकालते हो, ठीक है, इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 एप्लीकेशंस होते हैं। पहला एलसीएम, एचसीएफ एंड सम वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को मतलब देखा होगा आप लोगों ने अपनी क्लासेस में, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? ऐसे ही आपको जो फैक्टर बना के सबसे बड़े वाले जो कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको निकालने हैं। एचसीएफ क्या होता है? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सम वर्ड। बच्चों, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो जरूर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग 9th 8th 7th 6th तक पढ़ते हुए आए हो वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं करना है इसमें। जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है उसी तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ लेना है। कुछ नई चीज नहीं है। हाँ, नंबर्स बड़े हो जाएंगे, ठीक है, नंबर्स थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा आपको थोड़े बड़े नंबर्स है, बट है इजी कॉन्सेप्ट। वही 6th 7th 8th वाला जो टॉपिक है वही है आपका। हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी आएगी? एक मैंने यहाँ पे लिखी है कि मान लो कि 2 बेल्स जो है अलग अलग इंटरवल्स पे रिंग होती है। जैसे आपके स्कूल की जो बेल होती है, ठीक है, वैसे ही मान लो 2 बेल है जो अलग अलग इंटरवल पे रिंग हो रही है। कोई 5 बजे हो रही है, कोई 6 बजे हो रही है, या कोई बेल जो है 15 मिनट के इंटरवल पे रिंग हो रही है,
और कोई बेल जो है वो 17 मिनट के इंटरवल पे रिंग हो रही है, तो एक बेल 15 मिनट के इंटरवल पे रिंग हो रही है और एक बेल 17 मिनट के इंटरवल पे रिंग हो रही है। तो ये दोनों बेल्स जो है वो साथ में कब रिंग होंगे? ठीक है, एक बेल 15 मिनट के इंटरवल पे रिंग हो रही है और एक बेल 17 मिनट के इंटरवल पे रिंग हो रही है, तो ये दोनों बेल्स साथ में कब रिंग होंगे ये निकालना है आपको। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम दे देगा और इसका आंसर आपको एलसीएम और एचसीएफ की हेल्प से निकालना है। ये सब हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। इस सब चीजों को करने के बहुत आसान तरीके होते हैं, ठीक है। आप इस सीरीज में बने रहना, ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि एलसीएम एचसीएफ आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हमें एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा मैं इस चैनल पे, ठीक है। बस आपको सीरीज में बने रहना है। ये बस एक चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं इस वीडियो में। इस चैप्टर का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको पता लग जाए कि चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। फिर आता है आपका रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर बच्चों क्या होता है? रैशनल नंबर जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, इरेशनल जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। रैशनल जो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो रिपीटिंग होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो रिपीटिंग होंगे। इरेशनल ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना तो रिपीटिंग होते हैं। जैसे पाई हो गया, पाई ना तो रिपीट होता है ना तो टर्मिनेट होता है, कहीं एंड भी नहीं होता पाई। यहां पे क्लास 10th में हमें प्रूफ करना है कि ये √2, √3, √5, √7 ये इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। बेसिकली 10th क्लास में आपको रैशनल इरेशनल नहीं पढ़ना, आपको प्रूफ करना है कि ये जो नंबर्स होते हैं √2 एंड √3, √5 वगैरह ये इरेशनल नंबर है। ये कैसे प्रूफ किया जाए, इसका पूरा एक फॉर्मेट से आपका इंग्लिश आप लोग पढ़ते हैं तो आपका जो लेटर का फॉर्मेट होता है, एक आप लेटर का फॉर्मेट अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी लेटर लिख लोगे। वैसे ही मैथ्स में यहाँ पे √2, √3 वगैरह को अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो एक फॉर्मेट है, आपको बस वो फॉर्मेट याद करना है, ठीक है। आप इरेशनल नंबर प्रूफ कर दोगे किसी भी नंबर को। बच्चों आज की वीडियो में चैप्टर इस लेक्चर को हम एंड कर रहे हैं। बेसिकली मोटी मोटी इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और ये कुछ बातें हैं बेसिक याद रखनी है। एक जो बच्चों को डाउट होता है सबसे बड़ा इस चैप्टर में कि वन ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, ठीक है। तो बच्चों आपको याद रखना है 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, 1 एक स्पेशल नंबर है, ठीक है, जो इन दोनों में से किसी क्लास में नहीं आता, ठीक है। 1 अलग नंबर है, ठीक है। बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह आप लोग प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इस सीरीज में आप लोग बने रहें, ठीक है। बहुत इजी वे में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, PYQs करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।